हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने सेंट्रोइड के क्वेश्चन करे थे। तो सेंट्रोइड के हमारे पास 3 ही क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है। अगला थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी क्या है, वो है हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ये टॉपिक और आपके पास सेंट्रोइड के टॉपिक में बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं अभी तक, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा पूछने लायक है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होती है। काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या है, एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। हमारी बॉडी या पार्टिकल क्या होता है, मोशन में होता है। लेकिन हम उस मोशन के फोर्स के बारे में नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि वो बॉडी मोशन में है, क्यों है, कैसे है। वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमको पता है बॉडी मोशन में है, उसकी वेलोसिटी का, उसका डिस्प्लेसमेंट का, यही सारी चीजें हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिस्कस करते हैं। और पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल होता है जिसका मास क्या हो, एक जगह सेंटर पे हो, यानी कि जिसकी कोई हमारे पास क्या हो, डायमेंशन ना हो, जिसका कोई हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं हो, बस मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे चैप्टर के अंदर हम बस 3-4 चीजें यूज करते हैं। और वो क्या है, 3 तो इक्वेशन है हमारे पास। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन प्लस में हम क्या यूज करते हैं, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, a इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एस। ठीक है। ये 6 चीजें सिर्फ हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम इन पे ज्यादा कुछ चीजें यूज करते नहीं हैं। तो यहाँ पे इनमें से कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, अब आप सोच ही सकते हो। ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले है, ए पॉइंट मास इज शूट वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि एक ग्राउंड है, वहां से हमारे पास क्या किया गया, एक पार्टिकल को शूट किया गया ऊपर की तरफ। ठीक है। ग्राउंड लेवल विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। At time t equals to 0, it loses 20% of impact velocity after each collision with the ground. Assuming that the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, air resistance is negligible, the mass stop bouncing and comes to complete rest on the ground after total time. हमको total time बताना है कि ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब नीचे आके ये इम्पैक्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी। तो 20% कम होगी तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर 20% कम हो जाएगी तो यहाँ तक जाएगा, फिर 20% कम हो जाएगी तो यहाँ तक जाएगा। और ये ऐसे जाते 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 क्या होगा, एक टाइम पे आके रुक जाएगा और हमको वो टाइम बताना है। ठीक है। तो ये मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ से गया और यहाँ से जाके यहाँ पर आया। ठीक है। यहाँ पर आया तो यहाँ पे आप इक्वेशन लगाओगे तो क्या लगाओगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। ये इक्वेशन लगाओगे और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जहां से पार्टिकल चालू हुआ था वहीं पार्टिकल वापस आ गया। इसका मतलब हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यू क्या है हमारा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4t प्लस हाफ, अब क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, नेगेटिव जी टी स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4t हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, t से t कैंसिल होगा तो t क्या आ जाएगा, 8/g। ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको 4 ना लिख के इसको हम u लिख लेते हैं। यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो एक बार के लिए हम इसको क्या रहने देते हैं, ve रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2v1/g।
जी। ठीक है, और वो हमारा आया कितना था, H/g। ठीक है, ये कितना है T1। जब एक बार आपकी क्या है गेंद ऊपर से नीचे आ गई, अब क्या होगा, ये वापस ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। लेकिन अब क्या बोला है कि ये क्या है 20% वेलोसिटी को कम हो जाती है। तो यहाँ पे जितनी वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, इससे कम हो गई। कितना परसेंट, 20%। तो यहाँ पे v1 थी, तो v1 का 20% कम हो गया, यानी कि कितना बचा, 0.8 v1। तो यहाँ पे जब आप T2 लिखोगे तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 0.8 v1। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। फिर आप T3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आप, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, 2 इंटू 0.8 v2, क्योंकि v2 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, g। तो v2 क्या है, पहले से ही 0.8 v1 है, तो 0.8 का स्क्वायर v1 अपॉन g। T4 आप क्या लिखोगे, T4 लिखोगे 2 इंटू 0.8 क्यूब v1 अपॉन g। ठीक है, हमने क्या किया, सारों को v1 की टर्म में लिख दिया। अगर आप वैसे लिखोगे तो भी ठीक है, अगर आप 8 का क्या करोगे, 20% कम करोगे तो क्या होगा, इसका 80% होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6.4 होगा। फिर 6.4 का 80% करोगे तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन v1 से क्या होगा, आपको आसानी होगी, क्योंकि देखने में आपको पता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम क्या लिखेंगे, T1 पहले बाउंस ऊपर से जाके आया, फिर T2 लिखेंगे, फिर T3, फिर T4। हमको सारा टाइम क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, T1 हमारा कितना है, 2v1 अपॉन जी प्लस 2v1 अपॉन जी इंटू 0.8 प्लस 2v1 अपॉन जी 0.8 का स्क्वायर प्लस 2v1 अपॉन जी 0.8 का क्यूब, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2v1 हम कॉमन ले लेंगे अपॉन जी, 1 प्लस 0.8 प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या बन गई, हमारी जीपी बन गई। आपको जीपी दिख रही है, तो जीपी का सम क्या होता है, 2v1 अपॉन जी, और जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और a क्या होता है, ये पहला, तो ये a 1 माइनस आर क्या है, होता है b बाई ए, यानी कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, तो वो कितना है हमारे पास, 0.8। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2v1 हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 0.2 है। तो यहाँ से ये अगर ऊपर जाएगा तो ये 10 बनेगा, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये 4 सेकंड में क्या हो जाएगा, 4 सेकंड में आपका रुक जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है द फॉलोइंग फिगर्स ऑन वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर द पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल 0 to 5। तो हमको क्या बताया गया है कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो एरिया अंडर द कर्व हमको क्या बताता है, डिस्टेंस कवर बताएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो यहाँ से 0 से चालू है, तो हमको कितने तक पूछा है, 5 तक, यानी कि हमको यहाँ तक पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से निकालो, एस ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए से बी तक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस इसका एरिया। अब इसका एरिया लिखेंगे तो 1/2 इंटू 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा,
1/2 इंटू 2 इंटू 4+2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.5 प्लस 1 प्लस ये कितना होगा 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 मीटर। सिंपल है, कुछ है नहीं इनके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। a द एक्सेलरेशन a ऑफ द वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमको a का दिया हुआ है -0.1 v। v is the instantaneous velocity of the object, the velocity of the object after 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद हमको क्या पूछा गया है, इसका वेलोसिटी पूछा गया है। तो a को अभी अभी हम ऊपर लिख के आए हैं, क्या लिख के आए हैं dv/dt, और वो हमको कितना दिया हुआ है -0.1 v। ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी dv/0.1 v इक्वल्स टू -dt। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ तक जाना है हमको, हमारा 40 से v तक जाना है, और इधर हमको 0 से कहाँ तक जाना है 3 तक जाना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर इसको सिर्फ v रहने दो, इसको 0.1 dt करो। ठीक है, क्योंकि आसानी होगी। तो यहाँ से क्या होगा ln v, ये क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 0.1 t, और ये कितना हो जाएगा 0 से 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ln v माइनस ln 40 इज इक्वल्स टू -0.3 -0। तो यहाँ से ln v कितना आ जाएगा -0.3 प्लस ln 40, और वो कितना हो जाएगा ln 40 और -0.3, ये हो जाएगा 3.38, और इसको v कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 3.38। तो v हमारे पास क्या हो जाएगा e की पावर 3.38, और वो आ जाएगा 29.37। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या हो गई वेलोसिटी हो गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने जो शुरू में आपको 6 चीजें बताई थी, इन 6 इक्वेशन के अलावा हमको कुछ भी यूज नहीं करना है। पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये चीजें यूज करी थी, इस वाले क्वेश्चन में हमने ये यूज करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 1 मीटर, यानी कि हमारे पास एक बॉल थी, उसको हमने क्या किया 1 मीटर हाइट से क्या किया ड्रॉप किया। बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेज ऑफ द ग्राउंड, अपॉन इम्पैक्ट विद द ग्राउंड द वेलोसिटी रिड्यूस 20% द हाइट टू विच द बॉल राइज। देखो कितना सिंपल आंसर है। अब आपने क्या पढ़ रखा है कि अगर बॉल नीचे आ रही है, तो बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी क्या होती है √2gh। ये पढ़ रखा है फॉर्मूला डायरेक्ट, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है तो क्या होता है v बराबर u प्लस 80 लगा दो, या फिर क्या लगा दो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे v स्क्वायर हमको पता नहीं है, वही फाइंड करना है। u स्क्वायर क्या 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया है, प्लस 2g, और s को हमने क्या लिया h लिया है, तो v क्या आ गया √2gh। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 10 इंटू एच कितना है 1, तो ये क्या हो गया √20। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v1 है। अब ये क्या हुआ इम्पैक्ट करके वापस गया, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्या हो जाएगा, जो इम्पैक्ट किया उसका 20% रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ये कितना बचा इसका 80% बचा। तो अगर इसका 80% निकालोगे तो यहाँ पे v2 कितना हो जाएगा 80%
ऑफ अंडर रूट 20, तो वो कितना आएगा, अंडर रूट 20 इंटू 0.8, 3.57 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको s निकालना है, तो s कैसे निकलेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये वापस जाएगा टॉप पे, तो टॉप पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी 0 हुई, यू स्क्वायर 3.577 का स्क्वायर प्लस 2, उल्टी डायरेक्शन में g लग रहा है तो -10 इंटू एस, तो s क्या हो जाएगा 3.577 का स्क्वायर अपॉन 20, और वो कितना आ जाएगा 0.64 मीटर। यानी कि सेकंड इम्पैक्ट होने के बाद आपकी जो बॉल है वो कितनी हाइट तक जाएगी, 0.64 मीटर तक जाएगी। आई बात समझ में। ये लास्ट क्वेश्चन है, ए स्विमर कैन स्विम 10 किलोमीटर इन 2 hours व्हेन स्विमिंग अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर। यानी कि जब वो ऐसे मान लीजिए रिवर का फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो की डायरेक्शन में तैरता है तो 10 किलोमीटर कितने हावर में तैर लेता है, 2 हावर में। और व्हाइल स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, यानी कि इसके सामने से तैरता है तो 5 घंटे लेता है सेम डिस्टेंस के लिए, यानी कि 10 किलोमीटर के लिए वो कितने घंटे लेता है, 5 घंटे हमको स्पीड बतानी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर हमको देखना पड़े स्पीड, स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड अगर हम क्या माने, स्विमर की vs माने और रिवर की क्या माने, vr, तो vs प्लस vr क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो कितना टाइम लेता है, 10 किलोमीटर के लिए 2 हावर, तो डिस्टेंस कितनी है 10, टाइम कितना है 2, तो ये कितना हो गया 5। ठीक है, अगर अगेंस्ट दौड़, अगेंस्ट क्या करता है, स्विम करता है, तो क्या होगा, स्विम कब कर पाएगा, जब vs क्या होगा हमारा ग्रेटर होगा vr से, तभी स्विम कर पाएगा, क्योंकि अगर vr ज्यादा हुआ तो वो तो उसको क्या कर ले जाएगी, आगे बहा के ले जाएगी, तो उसको अगर सामने से आना है तो उसको अपनी स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, आपके रिवर से ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो vs ग्रेटर होगा, vs माइनस vr कितना टाइम लगता है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस को 5 हावर लगते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से इक्वेशन सोल्व कर दो, ये दोनों क्या होंगे कैंसिल, तो 2vs इज इक्वल टू क्या हो गया 7, तो vs हमारे पास क्या आ गया 3.5, और ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर हावर, और वही हमको किलोमीटर पर हावर पूछा है, अगेंस्ट द फ्लो द 5 हावर डिस्टेंस हर स्पीड, हर स्पीड का मतलब क्या है, स्विमर की स्पीड पूछी है, और स्विमर की स्पीड कितनी है 3.5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे हमारा सारा काम हो गया। और बहुत ही कम क्वेश्चन बहुत कम बार पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 नंबर के पूछे गए हैं, 2 नंबर का रेयर केस में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक टोटली 5 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 से 20 सालों में, तो ये कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, क्योंकि इन 6 इक्वेशन के अलावा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये थे इसके सारे पीवाईक्यू जो हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, भगवान को याद करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।